नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के जीएमबी एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला पीजी महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकेंड ईयर की संस्कृति क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है गीति काव्य के अंतर्गत हम भर्तृहरि के गीति काव्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम भर्तृहरि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भर्तृहरि मालवा प्रदेश के निवासी थे, जाति से क्षत्रिय थे। इनका निवास स्थान मालवा प्रदेश माना जाता है और जाति से क्षत्रिय थे। इनका जन्म राज परिवार में हुआ। गंधर्व सेन इनके पिता थे। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। उनकी दो स्त्रियां थीं। उनकी गंधर्व सेन की दो पत्नियां थीं। एक से भर्तृहरि का जन्म हुआ, एक से मालव राजकुमारी से विक्रमादित्य उत्पन्न हुए। एक से तो भर्तृहरि का जन्म हुआ और एक से विक्रमादित्य का। धारा नरेश ने इन दोनों को विद्या दिलाई। भर्तृहरि की पत्नी पद्माक्षी थी एक इनकी अन्य पत्नी का नाम भी आता है, उनका नाम पिंगला था। भर्तृहरि की 3 कृतियाँ हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनकी कृतियाँ भर्तृहरि के विरचित 3 शतक माने गए हैं। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। इन्होंने 3 शतकों की रचना की है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। इन तीनों में क्रमशः 100 श्लोक प्राप्त होते हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, तीनों में ही कितने 100 श्लोक हैं। अब नीति शतक के बारे में थोड़ा बहुत। नीति शतक में लोक जीवन के व्यवहार की अनेक सूक्तियाँ हैं। मतलब इसमें लोक जीवन के बारे में अनेक सूक्तियाँ हैं तथा उसके मुक्तकों में जिस विषय वस्तु का वर्णन है उससे सार्वकालिक अनुभवों के अनेक सिद्धांत होते हैं जो आज भी जीवन और लोक के लिए संजीवनी भूत है। विषय वर्णन के अनुसार नीति शतक में 11 पद्धतियाँ हैं। नीति शतक में 11 पद्धति बताई गई है। उसमें सबसे पहले है ब्रह्मा की स्तुति, दूसरी है मूर्ख निंदा, तीसरी है विद्वत पत्ति, चौथी मान शौर्य, 5वीं अर्थ पत्ति, 6ठी दुर्जन पत्ति, 7वीं सृजन पत्ति, 8वीं परोपकार पत्ति, 9वीं धैर्य पत्ति, 10वीं देव प्रशंसा और 11वीं कर्म पद्धति है। अब आता है श्रृंगार शतक के बारे में। श्रृंगार शतक में पहले श्रृंगार रस को पूर्णतः पुष्ट कर और उसमें अभिरुचि उत्पन्न कर धीरे धीरे उसकी अस्थिरता दिखाकर शांत रस की तुलना में उसकी तुच्छता प्रकट की गई है। मतलब श्रृंगार शतक के अंतर्गत शांत रस और श्रृंगार रस में तुलना की गई है और श्रृंगार रस को क्या माना गया है? तुच्छ। इसका प्रत्येक श्लोक अपूर्व और प्रतिभाशाली है। अगला आता है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में कवि ने आयु की क्षणभंगुरता को दिखाते हुए वैराग्य का महत्व और उसकी आवश्यकता को प्रकट किया है। वैराग्य शतक में कवि ने आयु को क्या बताया है? क्षणभंगुर बताया और वैराग्य का महत्व और उसकी आवश्यकता बताई है। ये तीनों शतक काव्य जगत में शतक त्रय के रूप में प्रसिद्ध है। वैराग्य शतक इनकी सर्वोत्तम कृति है। तीनों कृतियों में से सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? वैराग्य शतक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।